वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और खुश हैं। और हम लोगों का वेटिंग ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वार 2, जिसका टीज़र आया हुआ था। बहुत दिनों के बाद ट्रेलर आया है और अब हम लोग फाइनली हो चुके हैं कि इन लोगों का मूवी आ रहा है। क्योंकि अब तक जो अड़कलें लगाई जा रही थी टीज़र के बाद भी कि शायद जूनियर एनटीआर है या नहीं है, वो डाउट हो रहा था। बट अब ट्रेलर आने के बाद में ये फाइनल हो चुका है कि जूनियर एनटीआर विलेन के रोल में और ऋतिक रोशन हीरो के रूप में हम लोग को देखने मिलेगा। और पहली बार होगा ऐसा जोड़ी जिसमें दोनों ही मतलब आमने सामने दिखेंगे। क्योंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे हीरोज़ विलेन का रोल करने नहीं मांगते हैं, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं होता गाइस। साउथ में हीरो को कोई भी रोल मिलने से होता है वो उसी रोल में अपना हुनर दिखाते हैं। तो आज जूनियर एनटीआर का भी हुनर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज तक हम लोगों ने उनको हीरो के रूप में ही देखा है। अब पहली बार हम लोग विलेन के रूप में इस ट्रेलर और आने वाली मूवी में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर को और फिर देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या चीज़ का स्टोरी लाइन बिल्डअप हुआ है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा या फिर कुछ अलग। लेट्स गो गाइस, 3, 2, 1 गो। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। एक गुमनाम बेनाम अनजान साया। मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। हर दोस्त, हर साथी, हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा जिसे कभी प्यार किया, और पलटकर कभी पीछे नहीं देखूंगा। अच्छाई बुराई, सही गलत, पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान से या फिर अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। अब मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार हूं, जंग का हथियार। या तो मारूंगा या फिर मरूंगा। सही है। Death before dishonor, service before self. India first, India first. वाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। He is a soldier. You are a soldier. And this is war. वाह टू। तो गाइज, जैसा कि अभी के फिल्मों में वीएफएक्स का यूज़ किया जाता है और भरपूर किया जाता है, वैसा ही हम लोगों को इस ट्रेलर में भी वीएफएक्स का यूज़ बहुत देखने को मिला है। हम मानते हैं कि दोनों के बीच में वार है, कुछ म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, लेकिन एक दो जगह पर लग रहा है कि हाँ वो देश के लिए ऋतिक रोशन लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दो जगह पर ऐसा लगा कि एक्चुअली ऋतिक रोशन के साइड में जो है ना, वो भी नहीं जानते कि ऋतिक रोशन एक्चुअली में विलेन है या हीरो है। तो उसी की वजह से दिखाया जा रहा है कि कियारा आडवाणी जो है वो पहले उनके साथ थी, बट लास्ट तक दिख रहा है कि फिर उनके बीच में वार हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में मेन विलेन तो हम लोग को दिखाया गया है, जो कि टाइगर श्रॉफ की जगह पे अभी जूनियर एनटीआर है, वही है। लेकिन इस जगह पे थोड़ा और समझना होगा हम लोगों को, क्योंकि देश के लिए बलिदान एक ही दे रहा है, बट दोनों तरफ के आदमियों लोग को लग रहा है कि जो कि पॉजिटिव साइड में है, उनको लग रहा है कि नहीं, देश के लिए एक्चुअली में जूनियर एनटीआर बलिदान दे रहे हैं। तो एक्चुअली स्टोरी बिल्डअप उसी तरह से किया गया है, इसलिए हम लोग को भी उसी तरह से दिख रहा है। इससे क्या होता है कि इससे हम लोग को देखने का मन और ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस मूवी को देखेंगे जब, तब हम लोग को एक्चुअली में पता चलेगा कि देश के लिए बलिदान कौन दे रहा है और देश के खिलाफ कौन चल रहा है, और कौन देश के साथ है और कौन देश को तबाह करना चाहता है। तो ट्रेलर वाकई में अच्छा था, एक्शन भयानक था, बहुत था। और मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को हम लोग पहली बार फेस टू फेस देखेंगे हीरो एंड विलेन के रूप में, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रेलर।
स्टोरी में कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हम लोग देखें तब हम लोग पता करें, क्योंकि वार 1 भी जब आई थी तब भी गाइज ऐसा ही कुछ था कि टाइगर श्रॉफ को पहले पॉजिटिव साइड दिखाया गया था, बट हम लोगों ने जब पिक्चर देखा वो उसका नेगेटिव साइड दिखाया गया। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ सस्पेंस रखा गया है जो कि हम लोग को मूवी देखने के बाद में पता चलेगा। टिल दैट थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, वाचिंग एंड एंजॉइंग दिस ट्रेलर रिएक्शन विद मी। अगर आप लोग को ये ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा हो और ट्रेलर भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है ट्रेलर। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस।